जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टीवी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका पहला नियम है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं, फिर बीन लगाते हैं। इसका दूसरा नियम है, एक्शन जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं में ing लगाते हैं। इसका तीसरा नियम है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग करते हैं। इसका मेथड है, सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक वचन बहुवचन, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर एक्शन में ing जोड़ देंगे, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू निश्चित समय अनिश्चित समय, फिर टाइम लिखेंगे। इसका पहला एग्जांपल है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है और धोबी एक वचन और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे सुबह से या निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। इसका दूसरा एग्जांपल है, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इस सेंटेंस में भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है और आप बहुवचन है और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे 2 साल से, अब पता नहीं किस 2 साल से, इसलिए यहाँ पे for का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, क्या नित्या 10 बजे से अपना कार्य कर रही है। इस सेंटेंस में भी क्या शब्द पहले आया है और नित्या एक वचन है और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे 10 बजे से या निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, हैज नित्या बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। इसका चौथा नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम पहले प्रकार की तरह रहेंगे। इसका मेथड है, पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक वचन बहुवचन, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर एक्शन में ing जोड़ देंगे, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू निश्चित समय अनिश्चित समय, फिर टाइम लिखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस में तुम बहुवचन है और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। और 1 घंटे से, अब यह एक पता नहीं कौन 1 घंटे से, इसलिए यह अनिश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे for का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, What have you been doing in this room for 1 hour? इसका दूसरा एग्जाम्पल है, उसे सुबह से कौन पुकार रहा है। इस सेंटेंस में उसे एक वचन है और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है। और सुबह से या निश्चित समय है सुबह से, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, Who has been calling him since morning? तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे
बारे में जानेंगे। धन्यवाद।